Yes, good morning everyone. Today we will continue from question number 6 of exercise 11.4 and question number 6 is two cross roads each of width 10 meter. ये दो क्रॉस रोड है, एक है KLMN और दूसरा है ABCD जो 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं और विड्थ उस रोड की क्या है 10 मीटर. Through the center of a rectangular path, through the center of the rectangular path, ये rectangular path है PQRS जो मैंने नेम दिया है, जिसकी लेंथ है 700 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 300 मीटर, राइट. एंड पैरेलल टू इट्स साइड, जैसे ये रोड देखिए इन दो साइड के पैरेलल है, ये जो रोड है वो इन दो साइड के पैरेलल है. क्लियर. पैरेलल टू इट्स साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, मीन्स हमने रोड का एरिया फाइंड आउट करना है. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड. गिव द आंसर इन हेक्टेयर. ठीक है. अब एरिया ऑफ रोड क्या होगा, ये देखिए. एरिया ऑफ रोड मीन्स एरिया ऑफ ABCD, एक ये रोड है, एंड एरिया ऑफ KLMN. ठीक है, ये एरिया हो गया. लेकिन इन दोनों में ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है ना, तो इसको हमने माइनस कर देना, क्योंकि टू टाइम नहीं ना ऐड कर सकते. एरिया फाइंड हमने करना है रोड का, तो एक ये एरिया आ गया, एक इसका एरिया आ गया. तो अब ये जो है पोर्शन दो बार आ रहा है, तो हम तो एक ही बार ऐड कर सकते हैं, तो वन टाइम इसको माइनस कर देंगे. तो इसको हमने नेम दे देना है KLMN, हमने इसे नेम दिया, इसे नेम दे दो UVW, राइट. क्लियर. अब देखिए यहां पे हमने सपोज कर लेना लेट PQRS with a rectangular path such that length of path PQ is equal to 700 meter and breadth QR of rectangular path be 300 meter, right. क्लियर. उसके बाद हमने एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ रोड, राइट. ये हमने फाइंड आउट करना. उससे पहले हमने क्या करना है कि ये देखिए ABCD, इसकी लेंथ क्या होगी 700 मीटर और जो विड्थ है वो क्या होगी 10 मीटर. और इस रोड की लेंथ क्या होगी, ये देखिए ये कितना है 300 मीटर और ये 10 मीटर. क्लियर. उसमें से ये देखिए ये सारा पोर्शन ये कितना है 10 मीटर, ये भी कितना है 10 मीटर, तो उसमें से ये एरिया हम माइनस करते हैं. क्लियर. तो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ KLMN माइनस एरिया ऑफ UVW, राइट. अब देखिए ABCD का एरिया, ये भी एक रेक्टेंगल ही है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मींस BC, ब्रेड्थ मींस CD, राइट. प्लस KLM में क्या आ गया NM मल्टीप्लाई ML माइनस एरिया ऑफ UVW, ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये आ गया आपका XW मल्टीप्लाई WB. ठीक है. अब ये देखिए ये सारी वैल्यूज जो हैं यहाँ पे आप रीजन दे दीजिए. BC इज इक्वल टू PQ, तो ये कितना हो गया 700 मीटर एंड CD, ये जो लेंथ है CD इज इक्वल टू 10 मीटर. तो यहाँ आ जाएगा आपका 700 मल्टीप्लाई 10 मीटर प्लस NM भी आपका 10 मीटर है और ML इज इक्वल टू QR एंड दिस इज इक्वल टू 300 मीटर, राइट. तो ये आ गया आपका 10 मल्टीप्लाई 300 माइनस ये XW इज इक्वल टू WV
इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये हो गया आपका 10 मल्टीप्लाई 10। क्लियर? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया 7000 प्लस 3000 माइनस 100। तो 7000 प्लस 3000 10,000 माइनस 100। तो 10,000 माइनस 100 कितना आ गया आपका ये 9,900। क्लियर? 9,900 मीटर स्क्वायर, राइट। उसके बाद ये भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, राइट। और वो एरिया हमने किस में फाइंड आउट करना है? एरिया इन हेक्टेयर। क्लियर? तो ये भी एरिया हम हेक्टेयर में फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ रोड इन हेक्टेयर। हेक्टेयर के लिए हम क्या करते हैं? इसको 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ गया आपका 0.99 हेक्टेयर, राइट। अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड। अब देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड, मतलब रोड को हमने माइनस कर देना। तो वो क्या होगा? एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड। ठीक है। अब पार्क का एरिया कितना है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, PQ मल्टीप्लाई QR माइनस एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड कितना आया? 9,900। तो ये आ गया 700 मल्टीप्लाई 300 माइनस 9,900। तो ये आ गया 210000 माइनस 9900। ठीक है। अब इसे माइनस कीजिए, कितना आ गया ये? दिस इज इक्वल टू 200,100 मीटर। लेकिन आंसर हमने क्या फाइंड आउट करना है? हेक्टेयर्स में। आंसर किस में फाइंड आउट करना है? हेक्टेयर्स में। तो क्या करेंगे हम हेक्टेयर्स में फाइंड आउट करने के लिए? 10,000 से डिवाइड। तो डिवाइडेड बाय 10,000, 200,100 डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये कितना आ गया? 20.01 हेक्टेयर। क्लियर? तो एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड इज इक्वल टू 20.01 हेक्टेयर, राइट। So this is the requirement. Yes, next is question number 7. Through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter. ये एक rectangular field है PQRS जिसकी लेंथ है 90 मीटर एंड breadth is 60 मीटर। Clear? Two roads are constructed which are parallel to the sides. ये two roads हैं। First is A, B, C, D. Second is K, L, M, N. These two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angle. दोनों right angles पे meet कर रहे हैं। ठीक है। Through the center of the field, if the width of road is 3 meter, जो width है रोड की वो कितनी है? 3 मीटर। Then find area covered by the road. Second, the cost of constructing the road at the rate of ₹110 per meter square. तो पहले हमने रोड का एरिया फाइंड आउट करना, फिर उसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोड। लेट PQRS be the rectangular field such that length of rectangular field PQ is equal to 90 meters
and breadth of rectangular field QR is equal to 60 meters, right? Width of road is equal to 3 meters. Therefore, area of roads is equal to area of ABCD plus area of KLMN minus area of UVWX, राइट? UVWX का एरिया क्यों माइनस किया? क्योंकि ये ABCD में भी कवर हो रहा, KLMN में भी कवर हो रहा, तो वन टाइम हमने माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू ABCD BC मल्टीप्लाई CD प्लस एरिया ऑफ KLMN NM मल्टीप्लाई ML माइनस एरिया ऑफ UVWX XW मल्टीप्लाई WV, राइट? अब देखिए BC की जो लेंथ है वो किसकी इक्वल होगी? PQ के, तो ये हो गया 90 मल्टीप्लाई CD कितना है? 3 मीटर विड्थ ऑफ रोड, तो ये हो गया 3 प्लस NM कितना है? 3 मल्टीप्लाई ML 60 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया आपका 270 प्लस 180 माइनस 9। 270 प्लस 180 कितना हो गया? ये 450 माइनस 9, तो ये कितना हो गया आपका? 441 मीटर स्क्वायर, राइट? 441 मीटर स्क्वायर, क्लियर? अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड पार्ट क्या पूछा है? सेकंड पार्ट इज also find the cost of constructing at the rate of rupees 10 per meter square, 10 per meter square, clear? तो 10 per meter square दिया है। now ये फर्स्ट पार्ट था, cost of 1 meter square rupees 110 per meter square, cost of constructing the road at the rate of rupees 110 per meter square, means 1 meter square की कॉस्ट कितनी है? 110, टोटल मीटर स्क्वायर कितने हमारे पास? 441, तो हम क्या करेंगे? 441 को 110 से मल्टीप्लाई, क्लियर? तो कितना आ गया? 48,510 rupees, clear? So the total cost of constructing the road at the rate of rupees 110 per meter square is equal to 48,510, clear? Next is question number 8. Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter. प्रज्ञा ने क्या किया? एक कॉर्ड को रैप कर दिया अराउंड अ सर्कुलर पाइप। दिस इज अ सर्कुलर पाइप जिसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर, राइट? ये कॉर्ड जो है रैप कर दी इसके अराउंड, राइट? एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, और उसमें से कुछ लेंथ उसने कट कर ली और उसको क्या किया? देन शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स। उसके बाद उसने क्या किया? उसको एक स्क्वायर बॉक्स के ऊपर रैप कर दिया जिसकी साइड कितनी है? साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट? कहता है कि उसके पास कुछ जो लेंथ है कॉर्ड की वो बची है कि नहीं, वो हमने बताना, क्लियर? तो अब देखिए क्या है बेटा इसमें कि अब ये पूरा उसने रैप कर दिया, ठीक है? प्रज्ञा ने पूरा रैप कर दिया, तो टोटल लेंथ जो है कॉर्ड की कितनी आ गई? इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
क्लियर? यहाँ पे रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल is equal to 4 centimeter. Since chord is wrapped around the circular pipe, there then total length of chord is equal to circumference of circle. Right? And this is equal to 2 pi r. Right? और यहाँ पाई की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं? पाई इज इक्वल टू 3.14. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो आपने यहाँ पुट करना है 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4. क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ गया ये? आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट circumference of the circle is equal to 25.12 सेंटीमीटर. राइट? अब क्या किया है उसने कि कुछ कॉर्ड की जो लेंथ है इसमें से कट करके उसने किस पे रैप कर दिया? स्क्वायर के ऊपर. क्लियर? नाउ कॉर्ड इज कट ऑफ and wrapped to a square box of side 4 centimeter. Clear? Therefore total length of chord which is wrapped around the square box, वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. राइट? 4 मल्टीप्लाई 4, साइड कितनी दी हुई है? 4, तो ये कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ क्या पूछा है कि कितनी कॉर्ड उसके पास बच गई? नाउ लेंथ ऑफ कॉर्ड लेफ्ट that is the remaining chord is equal to 25.12 minus 16. Right? Now 25.12 minus 16 कितना आ गया? कैलकुलेट कीजिए इसे. 9.12 सेंटीमीटर. Right? Therefore chord left is equal to length of chord left is equal to 9.12 centimeter. Hence she has left 9.12 centimeters chord. Clear? So this is the requirement.